वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं विशाल सर आज आप लोगों को अपने चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। पावर ऑफ इंस्पिरेशन में पावर ऑफ इंस्पिरेशन ये जो चैनल है आप सभी को इंस्पायर करने के लिए बनाया गया है। चाहे कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, हर किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि हर किसी को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी के अंदर में कुछ न कुछ कला है, हर किसी के अंदर में कुछ न कुछ चीजें है जो बाहर निकल के आएगी, और खासकर बच्चों में। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बोलने वाला हूं कि अपने बच्चों को जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर सिखाइए, क्योंकि जो बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखता है उसमें वो गुण रहता है शुरू से कि कैसे जो है अपने मनी को हम सेव करें, और मनी का इंपॉर्टेंस भी बच्चा समझता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो मनी का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अगर 100 रुपीज दिए थे घर से तो क्या करता है कि दिन भर उसको खर्चा करता है खाने में, ये सब में, वो हमेशा उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जो बच्चा हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानता है कि अगर मुझे 50 रुपया भी मिले तो इस 50 रुपया का मैं क्या करूंगा, किस तरह से उसको जो है 50 रुपया में 20 रुपया खाऊंगा, और जो है तो बाकी का जो 30 रुपीज है उसको सेव कर रख लूंगा। तो बच्चे में ये क्वालिटी आनी चाहिए, ताकि एक दिन वो पैसा जब जमा होते रहेगा तो एक दिन वो पैसा जो है बहुत सारा हो जाएगा, और जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसेगा तो उस पैसा से ही यूज कर सकता है। अगर घर में मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई या किसी प्रकार कोई आपत्ति आ गई, ठीक है, तो वो पैसा का यूज कर सकता है। दूसरी बात है, छोटी छोटी चीजों को सीखने के बाद जो है लोग आगे बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत है। कोई भी बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सीखता है, कोई बच्चा अगर पैसे की वैल्यू जानता है, तो उसके अंदर में जो है हर वो कला आ जाती है शुरू से ही, बचपन से ही, क्योंकि वो जानता है कि पैसा कमाना कितना जरूरी है और पैसा का इंपॉर्टेंस इस दुनिया में कितना है। इसलिए बच्चों को इन चीजों की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्कूल जो होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं छोटे से ही, लेकिन बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर इन चीजों की पढ़ाई होती है। बच्चे को स्टोरी के माध्यम से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। स्टोरी के बारे में, स्टोरी के माध्यम से कि मान लीजिए कि घर में जो है पापा आपको मतलब 100 रुपीज दे रहे हैं, तो 100 रुपीज में आप 50 रुपया खा लिए, आप 50 रुपया सेव करते चला गए। सेव करते करते एक दिन क्या हुआ कि वही पैसा जब आपके पास बहुत हो गया, वही पैसा, तो वो पैसा को आप रखे रहे। एक दिन आपको मान लीजिए कि कोचिंग में आपको एडमिशन लेना है, या फिर किसी ऐसा काम हो गया, घर में एजेंसी पड़ गई, तो क्या होता है कि आप वो पैसा का इस्तेमाल जो है घर में यूज कर सकते हैं, या कोचिंग में अपना जो है आप देखिए कि हमको ये कोर्स लेना है, तो आप कुछ पैसा मिला है और घर से भी कुछ पैसा लिए। इस तरह से क्या होगा कि पैसे के वैल्यू आप जानिएगा और आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, और घर पे भी जो है प्रेशर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत जरूरी है। बहुत सारे मतलब कि बच्चे इन चीजों को नहीं सीखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इन चीजों को ध्यान नहीं देना चाहते। उन्हें ये लगता है कि घर से पैसा मिल रहा है तो पैसा को जो है हम जो है उसको उसका इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, या पैसा को बचाए नहीं, फिर दोबारा मिल जाएगी। लेकिन हर किसी को ये कला आना चाहिए, हर बच्चा का ये चीज सीखनी चाहिए कि पैसा जो है कैसे हम सेव करें, और एक दिन सेव करते करते ही वो जो है वो बच्चा बड़ा बनता है। वो बच्चा जो है क्या होता है कि उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा जानकारी हो जाता है कि किस तरह से हम इस पैसा को जो है फाइनेंशियल मैनेज कैसे करें, पैसा को मैनेज करना वो जान जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है उस पैसा को ही यूज करते करते आगे बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोगों ने बड़े बड़े व्यापारियों की कहानी सुनी है, उनकी जो है जीवन से भी हम लोग रिलेटेड जानते हैं कि किस प्रकार वो आगे बढ़े हैं। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, या टाटा स्टील हो, या जितने भी बड़े हस्ती है जो इंडिया का जो है बिग टाइकॉन जो है, वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में वो जानते थे। वो बाहर में जा करके काम किए, वो बाहर में जा करके क्या किए कि बाहर में जा करके ही वो इन चीजों के बारे में जाने। ठीक है, पैसे की अहमियत सीखे, स्ट्रगल किए, फिर आगे बढ़े। स्ट्रगल भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्ट्रगल भी करने आना चाहिए। अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़िएगा। इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्ट्रगल भी एक फैक्टर होता है कि इसके बारे में आप जानिए, इसके बारे में ये कीजिए। ठीक है, इसलिए जो है बच्चे को, खासकर बच्चे को तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताना चाहिए। माँ पिताजी भी हो तो बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा एक काम करो, 50 रुपया का जाकर सामान लेकर के आओ। ठीक है, ये सामान लेकर के आओ। बच्चा जाएगा और जा करके क्या होगा कि 50 रुपीज का सामान लेकर के आएगा, और आपको जो है वो पूरी हिसाब देगा, कैलकुलेशन देगी। ठीक है, इस तरह से जो है छोटी छोटी चीजें बच्चे को करवाना चाहिए, ताकि उन्हें जो है पैसे के बारे में पता चले कि कैसे पैसे मैनेज होते हैं, किस तरह से मार्केटिंग होती है। उसके अंदर में ये मार्केटिंग का गुण भी आ जाएगी। ठीक है, तभी जाकर के उनके अंदर मार्केटिंग आएगी। वो जाएगा मार्केट में जा करके जो है उन चीजों को खरीदेगा, उन चीजों के बारे में जानेगा, उन चीजों को बारे में बहुत अच्छा से बारीकी उसको जानेगा। उसके बाद जो है उन चीजों का तोल बोल करेगा। इस तरह से बच्चे जो है धीरे धीरे मार्केटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पैसा का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ताकि शुरुआती स्तर से ही वो छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे मार्केटिंग करके, छोटे छोटे चीजों के बारे में जान करके
उन्हें नॉलेज बढ़ जाएगी और उसका ब्रेन जो है वो डेवलप होने लग जाएगा। इसलिए बच्चे को, खासकर बच्चे को तो ट्रेन करना चाहिए। हर माँ बाप को ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे को जो है वेल ट्रेन करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही वेल ट्रेन करे। ठीक है, तो एक बार की एक स्टोरी बताता हूँ कि दो लड़का जो है, और दोनों बहुत अच्छा दोस्त था। तो एक लड़का जो है वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है और एक लड़का जो है वो अपनी मम्मी का काम में हाथ बटाता है, मछली बेचने में। ठीक है, वो क्या करता है कि उसकी मम्मी डेली मजदूरी करती है, मछली बेचती है और घर में आ जाती है डेली। तो बच्चा का फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब था, तो अपने मम्मी का हाथ बटाने लग गया। तो जब हाथ बटाने लग गया तो उसमें क्या होता है कि वो डेली जितना उसकी मम्मी काम करती थी उतना ही इनकम ही वो कमा करके वो अपने आ जाता था। ठीक है, और उसी में वो खुश रहता था। लेकिन एक जो बच्चा था वो क्या हुआ कि बाहर गया, पढ़ाई किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, और पढ़ाई करने के बाद जो है वो फर्म में नौकरी करने लग गया। और एक दिन क्या होता है कि खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और डेवलप करके वो क्या होता है कि बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है, उसकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। और एक दिन क्या होता है कि उसका जो है प्रमोशन भी हो जाता है। और उसके बाद जो है वो क्या करता है कि अपनी भी कुछ कंपनी खोलते हैं, जिसमें वो खुद का स्टार्टअप करते हैं और जो है उस कंपनी को रेस करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि छोटी छोटी चीजों से वो उसका जो है स्केलेबिलिटी जो है वो आगे बढ़ता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा से होने लग जाता है। तो इसलिए जो है ऐसे क्या होता है, क्योंकि वो शुरू से ही वो पैसा कमाने के साथ साथ लर्निंग के साथ अर्निंग भी सीखा। तो लर्निंग एंड अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी लोगों के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी लर्निंग एंड अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर किसी का ये अल्टीमेट गोल भी होता है कि जो है हम जो पैसा कमाएं और पैसा कमा के ही आगे बढ़े। इसलिए शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जाती है। जो बच्चा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखता है, जो माँ बाप उन चीजों से दूर रखता है, वो अगर बाहर जाएगा तो वो बच्चा को स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। उन्हें अगर पैसा दे दिया जाता है तो वो क्या होता है कि वो उसका हिसाब नहीं रख पाते हैं और उसमें बहुत प्रॉब्लम भी होती है उस समय। इसलिए बचपन से ही, एक छोटे स्तर से ही बच्चा को क्या होना चाहिए कि इन चीजों के बारे में सिखाना चाहिए कि बेटा इस पैसे को क्या करो, इस पैसे को कैसे सेव करे। बहुत बच्चा क्या होता है कि पैसा को सेव नहीं करता है और क्या करता है कि वो खा के उड़ा देता है। ठीक है, उसे लगता है कि आज खा के उड़ा देंगे, कल सुबह फिर हमको मिल जाएगा, ठीक है, फिर परसों मिल जाएगा, और उसके दिमाग में हमेशा वही रहता है कि खत्म करना पैसा को। ठीक है, उसके दिमाग में कभी भी सेविंग ऑफ मनी नहीं जानती है कि हाउ टू सेव मनी। इसलिए बच्चा को सेविंग ऑफ मनी सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेव कैसे किया जाए पैसा को बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा तभी सीखेगा जब आप उसको सिखाइएगा, जब आप उसको प्रमोट कीजिएगा, जब आप उसको बताइएगा, जब उसको उसके बारे में वैल्यू बताइएगा, तब जाकर के बच्चा सीखेगा। ठीक है, इसलिए और उसके बाद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन्वेस्टिंग मनी, कि इस पैसे को जो आप सेव कर रहे हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, आजकल का दौर में हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केटिंग है। लेकिन बच्चे को जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना सिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा अगर प्रति माह अगर 500 भी बचाता है और सेव करता है तो एक उसका ग्रोथ जो है उसमें नजर आएगा, और उसका जो है इन्वेस्टिंग जो है एक प्लेटफॉर्म उसको मिल जाएगा जिससे वो इन्वेस्ट कर सके, और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं व्यापार भी सीखेगा, बिजनेस भी सीखेगा, क्योंकि यहीं से वो लर्निंग भी सीखता है। बहुत बच्चा क्या होता है कि लर्न करना सीख जाता है, बहुत बच्चा बहुत कुछ इसके बारे में जानना सीख जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है हर बच्चे के लिए, और ये स्कूल के लिए भी जरूरी होता है कि इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताए, बच्चा को सिखाए, ना कि केवल हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और जितने पढ़ाई जो चल रहे हैं एकदम एक स्तर से कॉन्स्टेंट स्तर से वही सिखाए। क्योंकि पढ़ाई तो आपको वही होती है, लेकिन बच्चा जब तक सीखेगा नहीं, जब तक जानेगा नहीं, तो कैसे मार्केट में अर्न करेगा, कैसे वो सेव करेगा पैसा को, किस तरह से वो जानेगा, किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पढ़ाई के बारे में जानेगा कि कैसे हम फाइनेंस करें, किस तरह से मैनेज करें पैसा को, किस तरह से हम जो है अपने पैसा को जो है वो बढ़ाए, किस तरह से जो है अपने पैसे की वैल्यू वो समझेगा। ठीक है, ताकि वो बेकार की इन्वेस्टमेंट की जगह वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चा क्या होता है बेकार का इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत बच्चा सिखाने के बाद भाई माँ बाप का बात भी नहीं मानता है बहुत बच्चा। ठीक है, उन्हें सिखाया हुआ नहीं सुनता, लेकिन वो किसका बात सुनेगा, वो टीचर्स का बात सुनेगा, या कोई भी ऐसा आदमी हो जो बात सुनेगा। उसे बताया जाएगा कि भाई बच्चा बाबू जो है इस चीजों को जो है ऐसे सेव कीजिए, अगर आपको 100 रुपया दिया था तो उसको जो है उसमें से कम 30 रुपया बचाइए, उसको आप रखिए कहीं। ठीक है, उसको छुइए मत, उसको धीरे धीरे इस तरह से करके, और उसको इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए बच्चा को, तब ना जानेगा वो बच्चा, जब तक सिखाएगा नहीं तो कहीं जानेगा। इसलिए सिखाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चा को जो है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जरूर सिखाइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि बच्चा जो है जब तक सीखेगा नहीं, जब तक आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक आगे बढ़ेगा नहीं वो, तो कैसे वो अपने आप को फाइनेंस करेगा, किस तरह से वो जो है वो फाइनेंशियल बात के बारे में जानेगा,
कि फाइनेंशियल क्या होता है, नहीं होता है, और हमेशा जो है वो गरीबी का ही जिंदगी जिएगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा नहीं। इसलिए बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चे को जो है इन चीजों के बारे में सिखाइए। आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से बच्चे को दिखाइए, इन वीडियो को दिखाइए, बच्चे को सिखाइए, बच्चे को बताइए कि बाबू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, इन चीजों को कैसे हम सीखेंगे, इन चीजों के बारे में कैसे जानेंगे। छोटे छोटे चीज उन्हें दीजिए, घरों को काम में एंगेज रखिए ताकि पैसे की वैल्यू समझे। इसलिए मैं इन चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाइए, जरूर सिखाइए, जरूर से जरूर सिखाइए।